विज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान एक बार क्रिटिकली डेड हो जाए तो फिर उसके जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन जालंधर के आशुतोष महाराज की मौत को समाधि बताने में लगे उनके भक्तों का इस तर्क से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वो हैं जो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 महीने से फ्रीजर में लेटे लेटे बाबा समाधि कर रहे हैं और कभी भी इससे बाहर आ सकते हैं। और ऐसा कहने के पीछे उनकी अपनी अलग ही दलील है। एक तरफ कानून की तलवार और दूसरी तरफ आस्था की ढाल। हरियाणा के हिसार के बाद इस बार जंग पंजाब के जालंधर में है। गरज ये कि जालंधर के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में पिछले 10 महीने से फ्रीजर में बंद संत आशुतोष जी महाराज की लाश के अंतिम संस्कार को लेकर हाईकोर्ट का जो नया फैसला आया है, उससे आस्था और कानून के बीच कशमकश के हालात पैदा हो गए हैं। कानून जहां महाराज के अंतिम संस्कार को सही ठहरा रहा है, वहीं आस्था का कहना है कि चूंकि महाराज अभी गहरी समाधि में हैं, लिहाजा उन्हें जगाया नहीं जा सकता। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए सोचना भी बेमानी है और यही वजह है कि महाराज के बेटे दिलीप कुमार झा की अर्जी पर आए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच समेत सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की तैयारी कर रहा है। कानूनी रास्ता है, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। क्या है वो रास्ता? डबल बेंच पे जाएंगे, डबल बेंच पे अपनी एप्लीकेशन रखेंगे, समाधि पर चर्चा होगी। 15 दिनों के अंदर महाराज की लाश के अंतिम संस्कार के फैसले के खिलाफ संस्थान का तर्क है कि भारत में ऋषि मुनियों के समाधि में रहने का ये कोई पहला और इकलौता मामला नहीं है। इससे पहले भी अनेकों ऋषि मुनियों ने न सिर्फ बगैर खाए पिए सालों तक घनघोर तपस्या की है, बल्कि बहुत से ऋषि मुनियों ने तो हिमालय जैसे मुश्किल हालात में भी समाधि लगाई है, जहां तापमान अक्सर 0 से नीचे रहता है। समाधि में लीन होने वाले योगी अपनी शक्तियों की बदौलत अपने दिल की धड़कन और नब्ज पर काबू रख सकते हैं। ऐसे में अगर आशुतोष जी महाराज आश्रम के फ्रीजर में ही 0 से नीचे तकरीबन 15 डिग्री सेल्सियस में समाधि लगाए हुए हैं, तो इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? दरअसल संस्थान यानी आशुतोष महाराज के भक्तों का ये मानना है कि महाराज की मौत नहीं हुई, बल्कि वे अपनी मर्जी से ही गहरी समाधि में हैं। ऐसे में वे जब चाहे तब खुद ही समाधि से बाहर भी निकल सकते हैं। हालांकि सरकार पहले ही हाईकोर्ट को बता चुकी है कि जिस मेडिकल बोर्ड ने महाराज के जिस्म की जांच की है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक महाराज का हार्ट, लिवर, किडनी और दिमाग जैसे अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, लिहाजा वो क्लिनिकली डेड हैं। यही वजह है कि कानून इस मामले में भक्तों के तर्कों पर यकीन नहीं कर रहा। चूंकि हाईकोर्ट को भी मौके की नजाकत का एहसास है, इसलिए उसने कहा है कि महाराज का अंतिम संस्कार एक हाई लेवल की कमेटी की देखरेख में किया जाना चाहिए। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी, म्यूनिसिपल कमिश्नर, एसडीएम और जालंधर के सीएमओ को भी शामिल किया जाए। हालांकि इस कहानी में एक और बड़ा पेंच है और वो है महाराज की अरबों की जायदाद का। खुद महाराज के ड्राइवर की माने तो ये सब दरअसल महाराज के पीछे उनकी गद्दी और जायदाद को लेकर जारी रस्साकशी का नतीजा है। प्रॉपर्टी के लिए कोई जायदाद हड़पने के लिए कुछ गद्दी का भी मामला हो सकता है कि कौन बैठना है कि किसका तय नहीं हो रहा। ऐसे में फिलहाल इतना तो तय है कि संस्थान जल्द ही इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में फरियाद करेगा। लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। आशुतोष महाराज की समाधि या संस्कार के मामले में एक तरफ जहां नूर महल से लेकर चंडीगढ़ तक तनाव का माहौल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ इसी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिकाएं दर्ज हो रही हैं। कहीं उनके बेटे होने का दावा करने वाले, कहीं आश्रम के अनुयायी, तो कभी पंजाब सरकार। कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में हर किसी की निगाहें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।